लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी अररिया जिला में हूं और अररिया जिला के नकुनवा गांव में हूं। 25 तारीख को इस घर से मिथिलेश यादव कोर्ट में गए और सरेंडर किए। आरती और छोटू का जो लव अफेयर्स है, एक आरती और छोटू का लव अफेयर्स में जो गलत डिसीजन लिया गया आरती के द्वारा या ये छोटू के द्वारा या आरती के फादर के द्वारा, उस प्रेम प्रसंग में कितने घर बर्बाद हुए, उस घर बर्बाद होने पर मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ। मिथिलेश यादव की पत्नी है मेरे साथ जुड़ रही हैं। मिथिलेश यादव की पत्नी जुड़ रही हैं, क्या नाम है? खुशबू यादव जुड़ रही हैं और ये बताएगी कि मिथिलेश यादव इस केस में कितना दोषी है। मैं बात कर रहा हूं उनकी पत्नी से, खुशबू यादव से, कि मिथिलेश यादव 5 जुलाई को उस रात कहां थे और 6 जुलाई को कहां थे आपके पति ये मिथिलेश यादव? 5 तारीख कहाँ थे? यहीं थे, 5 तारीख यहीं थे जी। तो ये आरती कैसे आपके पति को फंसाई? ये आरती मेरा भाई फ़ोन किया बड़े सवेरे 6-7 बजे, रविकांत जी फ़ोन किया कि मुड़े जिया जी आइए यहाँ। तो ये मेरा कि भाभी और हमें में लड़ाई हुआ है, कि ननद भौजाई में लड़ाई हुआ है, आइए आप फैसला कर दीजिएगा। अच्छा, रविकांत फ़ोन किया इनको, मिथिलेश जी को फ़ोन किया कि आइए यहाँ पे भाभी और यही इसमें मीटर में हुआ है। बस यही तो बोला। तो बोले ठीक है। तो ये बोला 7 बजे यहाँ से निकलवे किया। 7 बजे वहाँ निकला तो सब लोग का झुंड था तो ये देखा झुंड होकर के और वहाँ से चले आया और कुछ नहीं बोला। इतने तो बात और कुछ नहीं किया। ये बहन मेरा दोषी बना करके फंसा दिया मेरा पति को, और मेरा बहन कितना मेरा दुश्मनी कर रहा है। निर्दोष आदमी को फंसा दिया मेरा पति को सर। तो रविकांत ये फ़ोन करके बुलाया कि ननद और आइए सर, ये आइए जिया जी, मेरे मामले थी द्वार पे। सर फ़ोन किया कि आइए जिया जी घर पे, कि कुछ मैटर है। तो ये बोला ठीक है हम जा रहे हैं। तो 7 बजे यहाँ से निकलवे के आइए। 7 बजे वहाँ निकला तो वहाँ देखा लोग सबके झुंड था तो वह घूर के घर आ गया, बस और कुछ नहीं हुआ। झुंड दे करके चले आए। देखिए, वो झुंड दे करके इसलिए चले गए कि वहाँ का माहौल बहुत ही ख़राब था और उस परिवार से वो रिश्ता रख रहे थे, तो हो सकता था कि उनके ऊपर भी जानलेवा हमला हो सकती थी, इसलिए वो झुंड चढ़ के चले, इनके कथनानुसार। दूसरा नंबर ये है कि ये कह रहे हैं कि रात में मेरे साथ थे, और ये भी बोल रहे हैं कि रविकांत उनको फ़ोन करके बुलाता है कि ननद और भौजाई में झगड़ा हुआ है, इसलिए उनको बुलाया गया। कितना झूठ बरगलाया जा रहा है। मीडिया में ये चलाया जा रहा है खबर कि उनकी शादी विवाह को लेकर के उनको बुलाया जा रहा था। तो ये बताइए, और आरती जो है, आरती से आप लोग का क्या रिश्ता है, कैसा रिलेशन है? एक तो बहन तो है ही, एक होता क्या है कि जब बहुत प्रेम करता था मेरे साथ, कहीं नहीं उससे झगड़ा होता था। अच्छा। अब मेरे साथ बहुत प्रेम रहता था उसके साथ, कहियो नहीं लड़ा हुआ था मुझे उसके साथ में। यहाँ रही भी थी मेरे साथ में, इतना अच्छा से बहन अधिक करेगा, ले लगता कि बहन नहीं था, माँ इतना प्रेम था उसमें। तो ये लव अफेयर्स के बारे में आपको कभी चर्चा कर रही थी वो? नहीं सर, कहीं भी नहीं पर चर्चा किए। आपसे कोई चर्चा नहीं नहीं की? सर। देखिए, शायद आरती अपने परिवार से या अपने पिता या भाई से ना कह करके अपने दीदी से भी कहती या अपने बहन से भी कहती। ये मैं जब उनसे बात किया कुंदन यादव से, तो उन्होंने भी कहा कि मेरे से बात कोई नहीं हुई है। अगर शायद इनसे भी चर्चा करती तो ये लोग अपने अपने पारिवारिक स्तर पर बात करके ये मामला इतना ख़राब नहीं होता। हो सकता था शादी ब्याह करा दिया जाता, लेकिन ये मामला इतना नहीं पकड़ता। तो ये मिथिलेश जिनका अपने पति के जनाब लिए परसों सरेंडर किए, वो जी, उनके ऊपर धमकी भी आ रहा था, पुलिस का भी जी सर। प्रशासन वो आया कि बोला कि आप ही को ले जाएंगे, नहीं तो हसामी को जमा कर दीजिए। बोले ठीक है, 2 दिन का समय दीजिए, हम हसामी को जमा कर देते हैं। बस 2 दिन के बाद समय दिया और सोमवार को जाकर के यहाँ जमा कर दिया। जब ये घटना घटी उससे पहले मिथिलेश यादव वहाँ कभी गए थे? नहीं सर। कितना दिन गया हुआ होगा ससुराल? 2 साल से छोड़ दिए थे ये। तो 2 साल से ससुराल गए ही नहीं थे? नहीं सर। और आरती से कभी बातचीत नहीं किए थे वो। कितने दिन से बातचीत नहीं किए थे? वही बोले 2 साल से वो बातचीत नहीं करते थे, हमसे बातें नहीं करते तो थे। 2 साल से आपकी किससे, आरती मिथिलेश जी से बातचीत नहीं हो रही थी या आपसे भी? नहीं सर। आपसे भी बातचीत नहीं सर। आरती की बात आपकी 2 साल से नहीं हो रही थी? नहीं सर। और मिथिलेश जी से भी नहीं हो रही थी? नहीं सर। और 2 साल से ये ससुराल गए भी नहीं थे? नहीं सर। देखिए, पॉइंट नोटेड है। आरती से इनकी बातचीत नहीं हो रही थी 2 साल से, नंबर 1। दूसरा नंबर है 2 साल से मिथिलेश यादव से भी इनकी बातचीत नहीं हो रही थी आरती से। अब 2 साल से बातचीत नहीं हो रही है और 2 साल से बातचीत नहीं होने के बावजूद उमेश यादव के द्वारा
केस में नाम दिया जाता है। उमेश यादव को कन्विंस किया गया होगा आरती यादव के थ्रू कि मेरे जीजा भी इसमें इन्वॉल्व थे। वो डेली मजदूरी करके काम करके अपने घर परिवार को चलाते हैं, लेकिन एक केस में फंसने के बाद उस परिवार का क्या हालात होगा सो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 2। लड़का या लड़की? जी दोनों लड़का हैं? नहीं, एक तो लड़का एक लड़की। कितने किस क्लास में पढ़ते हैं सब? नर्सरी में है। और आपके मतलब घर का चलाने वाला जो जिम्मेदारी तो किन किन मतलब घर भरण पोषण कौन करते हैं? मतलब घर पर जी सर। ससुर। आपके ये हस्बैंड कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। ये बड़े थे या छोटे थे? बड़े हैं। बड़े थे। जी। मतलब साफ साफ है कि मिथिलेश यादव 5 तारीख को यहीं थे। 6 तारीख को जब फ़ोन आया कि झगड़ा हो गया तब यहाँ से गए वो। जब वहाँ पर देखे कि भीड़ भड़क्का है, झगड़ा है, तो वहाँ से वापस आ गए। ये फैक्ट है, इनके द्वारा कहा हुआ ये फैक्ट है। अब मैं आगे के भी बात करूँगा, आगे भी चर्चा करूँगा, यहाँ के लोगों से भी बात करूँगा, लोगों की बात करूँगा। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन यशोधर्मा के साथ, लाइव न्यूज़ अररिया। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।